केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आदिवासी अंचल झाबुआ का दौरा किया है। नवापाड़ा गांव में वो पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने जनसंवाद किया और उसके बाद धर्मपुरी में शिवगंगा मुख्यालय पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की। जो आदिवासी समाज ने आजादी की लड़ाई में, आदिवासी समाज ने प्रकृति के संरक्षण में, आदिवासी समाज ने पर्यावरण के संरक्षण में जो बलिदान दिए, जो काम किए, उस सारों का वर्णन हम जो आदिवासी संग्रहालय है उसमें हम करते हैं। और अभी ये परिसर में देख करके मुझे लगा कि ये भी एक ऐसा पवित्र स्थान है कि झाबुआ की कल्चर को प्रोजेक्ट करने के लिए अगर यहाँ भी एक बढ़िया सा म्यूजियम बन जाए तो क्या महेश जी बन सकता है क्या? है? आप तो स्वयं ही उसके मंत्रालय के अधिकारी। नहीं, हम हैं, इसमें पैसा हम दे सकते हैं, पैसा हम दे सकते हैं। अच्छा प्रोजेक्ट बने तो क्यों भाई 5 करोड़ रुपए दे सकते हैं ना अपना इसका प्रोजेक्ट का, उसमें 5 करोड़ रुपए तक हम दे सकते हैं। पूरा झाबुआ संस्कृति, आदिवासी संस्कृति उसमें कोई वापस लेने का विषय है नहीं, देने का ही है। 20% राज्य सरकार देवे या कोई एनजीओ देवे, जैसी बंगा एनजीओ है, तो 80% हम भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से ऐसा एक म्यूजियम जो यहाँ की जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है कि यहाँ जनजाति कैसे रही, कैसे उसने जंगल को बचाया, कैसे उसने जल को बचाया, कैसे उसने पर्यावरण को बचाया, कैसे धरती को अपनी धरती मां माना, और अब कैसे शिव गंगा के सहयोग से जैविक खेती और इस सारे कामों में काम कर रहे हैं। तो वो सारा कुछ लोग यहाँ, मुझे लगता है कि महीने में 8-10 प्रोग्राम तो आपके यहाँ होते ही रहते होंगे, तो वो लोग उसको देख करके जाएंगे तो ज्यादा सीखते हैं। भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन मेघवाल अपने कुछ घंटों के प्रवास पर झाबुआ पहुंचे। सबसे पहले वो नवापाड़ा गांव में गए और यहाँ पर उन्होंने शिवगंगा कार्यकर्ताओं के साथ जनसंवाद किया। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर जैविक खेती भी देखी और साथ ही स्थानीय दाल पानियों का आनंद भी उठाया। इस जनसंवाद के बाद वो सीधे धर्मपुरी पहुँचे और धर्मपुरी में उनका स्वागत पद्मश्री महेश शर्मा और उनके साथियों ने किया। यहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया और उसके बाद एक जनसंवाद आयोजित हुआ जिसमें वो शिवगंगा से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ बैठे और उनसे अपने अनुभव सुने और सुनाए। इस जनसंवाद के दौरान कई चीज़ें निकल कर सामने आई और झाबुआ की आदिवासी संस्कृति से केंद्रीय मंत्री इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ये इच्छा जताई कि वे 5 करोड़ रुपए की लागत से आदिवासी म्यूजियम यहाँ पर बनाना चाहते हैं ताकि यहाँ की आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को उसमें संरक्षित किया जा सके, प्रदर्शित किया जा सके। उसके लिए जमीन और नोडल एजेंसी कौन होगी, इसको लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं की गई। लेकिन उनकी इच्छा इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में संस्कृति मंत्रालय यहाँ पर कुछ म्यूजियम की प्लानिंग कर सकता है, उसे ज़मीन पर एग्जीक्यूट कर सकता है। अपने इस पूरे दौरे के दौरान, दौरे के अनुभव के रूप में झाबुआ लाइव से बातचीत में क्या कहा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने, सुनिए। नमस्कार, मैं विपुल पांचाल और आप देख रहे हैं झाबुआ लाइव। झाबुआ लाइव ने सिविल लाइव। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एवं संस्कृति मंत्री यहाँ पहुँचे हैं, अर्जुन राम मेघवाल जी। हम आज पूरे दिन भर के जो झाबुआ भ्रमण है उस पर बात करेंगे। सर, झाबुआ में आपका स्वागत है। आज झाबुआ आप पहुँचे हैं, खासकर नवापाड़ा गांव पहुँचे हैं। देखिए, महेश शर्मा जी ने और राजा राम जी ने और सब ने कहा कि आपको एक बार हम करते क्या, इसको नज़दीक से देखना चाहिए। मेरी भी इच्छा हुई कि मैं देखूं, तो आज हम नवापाड़ा गांव गए। तो पहले तो ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी उनकी होती है, एग्रीकल्चर से लेकर के और नई टेक्नोलॉजी से जुड़ने से लेकर के, उसको देखा नज़दीक से। जैविक खेती का रूप देखा, जनजाति समाज में किस तरह से इनकम बढ़ने के साधन शिव गंगा ने कर रखे हैं, लोग ट्रेंड हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनमें स्वाभिमान जाग रहा है।
कि ये हमारी संस्कृति है, हम इसको जल को भी बचाएंगे, हम जंगल को भी बचाएंगे, हम प्रकृति को भी बचाएंगे, हम पर्यावरण को भी बचाएंगे, हम जमीन को भी बचाएंगे। ये जो भाव पैदा किया है शिव गंगा ने, अपने आप में अद्भुत भाव पैदा किया है उनके अंदर। और मुझे लगता है कि जैसे पुरातन संस्कृति का जो हमारा ज्ञान था, ये जनजाति समाज में जैसे ही पहुँचेगा तो ये तो एक सांस्कृतिक दृष्टि से बड़ा केंद्र बनने वाला है। अभी जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित कराया है मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से, और वो घोषित हो गया और पूरे संसार में मोटा अनाज क्या है उस पर चर्चाएं हो रही है, वर्कशॉप हो रहे हैं, सेमिनार हो रही है, सिम्पोजियम हो रहे हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो झाबुआ भी उसमें से एक अच्छा सेंटर निकल करके आ सकता है कि मिलेट जो मोटा अनाज खाने से स्वास्थ्य कैसा रहता है, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो कैसे बढ़ती है, ये सारे बिंदु जो है उस वर्कशॉप या उस चर्चा में आएंगे। सर, आपने म्यूजियम की बात रखी, आपने इच्छा जाहिर की कि झाबुआ में आदिवासी संस्कृति को लेकर म्यूजियम हो। मैं एक संस्कृति मंत्रालय को देखता हूँ तो मुझे लगा कि ऐसी जगह पे जितने इतने लोगों का आना जाना रहता है, तो ये अपना आप ही यहाँ फुटपाल तो है ही। हम कहीं म्यूजियम बनाते हैं फिर कहते हैं इसमें आदमी देखने नहीं आते, तो हमारा पैसा भी लगता है और देखने लोग कम आते हैं। कई जगह ज़्यादा जाते हैं, कोई टिकट लगा देता है। यहाँ लोग श्रद्धा से आ रहे हैं। अब ये केंद्र थोड़ा विकसित हो ही रहा है, तो यहाँ अगर कोई झाबुआ से जुड़ी हुई संस्कृति, जनजातीय संस्कृति, उनके स्वाभिमान, उनका इतिहास, उनके अब तक जो प्रयास रहे आज़ादी के आंदोलन से लेकर के, और सारे प्रयासों को दर्शाते हुए कोई अगर म्यूजियम बनता है यहाँ, तो बहुत बड़ा काम कर जाएगा वो। आने वाले समय में सब लोग देखेंगे उसको, खाली जनजातीय समाज नहीं, सारे लोग और भी आएंगे, देखने आएंगे। तो ये बड़ा सेंटर बन सकता है, एक पॉइंट बन सकता है। और हमारी एक स्कीम है जो हम देते हैं, तो ऐसा अच्छा एनजीओ अगर मिले हमें तो हम तो देने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए मैंने अनुरोध किया महेश जी और पे, और उन्होंने महेश जी ने हर्ष जी पे छोड़ा है, तो हर्ष जी से बात करके इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।